तो अगला प्रश्न है कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है पर स्वप्न में गुरु जी मिल गए हैं, तो क्या प्रत्यक्ष में गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? यदि आपके किसी संत में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, निष्ठा हो तो बिल्कुल लेना चाहिए। प्रत्यक्ष में देहधारी गुरु होना ही चाहिए, क्योंकि हमको कौन बताएगा, आपके प्रश्न का उत्तर कौन देगा। चलो, दीक्षा तो आपको स्वप्न में प्राप्त होगी, मान लिया, लेकिन दीक्षा अधूरी है बिना शिक्षा के। फिर सुनेंगे, दीक्षा अधूरी है बिना शिक्षा के, और शिक्षा भी अधूरी है बिना दीक्षा के। शिक्षा और दीक्षा दोनों होनी चाहिए। दीक्षा यदि आँख है तो शिक्षा हमारे पाँव हैं, तभी चलेंगे। आँख है, पाँव नहीं, कैसे चलेंगे? और पाँव है तो आँख नहीं तो कैसे चलेंगे? ठोकर खा के गिरेंगे। दीक्षा यदि आँख है, दीक्षा यदि आँख है तो शिक्षा है पाँव। इसलिए दीक्षा शिक्षा दोनों का होना आवश्यक है। हाँ, आपने कहा कि स्वप्न में गुरु जी मिल गए तो प्रत्यक्ष में गुरु दीक्षा लेना क्या आवश्यक है? हाँ, प्रत्यक्ष में गुरु दीक्षा लेना भले आवश्यक नहीं, क्योंकि आपको दीक्षा स्वप्न में मिल चुकी है, कोई आवश्यक नहीं। यदि आपकी निष्ठा है, यदि आप स्वप्न पर विश्वास कर रहे हैं और मंत्र आपको याद है और जिस गुरु से दीक्षा मिली उन गुरु में आपकी गुरु बुद्धि हो गई है, ये बात सच है कि दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप गुरु बनाएंगे, दीक्षा गुरु ना बनाकर शिक्षा गुरु बनाए। कोई ना कोई देहधारी गुरु होना चाहिए, और उसकी मोहर लगे बिना आप कोई भी साधना नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ तंग करके आपको उल्टी पटकी लगा देंगी, आप बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, जो विरंची शंकर सब होई। दीक्षा शिक्षा गुरु एक ही है तो बहुत अच्छी बात, यदि एक नहीं तो दो भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे शिक्षा गुरु स्वयं मेरे शिक्षा गुरु 11 हैं, एक नहीं। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा, भले आपको दीक्षा मिल गई, फिर भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रत्यक्ष में भी दीक्षा भी ले सकते हैं, नहीं तो शिक्षा गुरु तो अवश्य आपको बनाना। यदि मिली हुई दीक्षा में और स्वप्न में मिले हुए गुरु में आपकी निष्ठा है तो आपकी दीक्षा हो गई, मान लो आप। लेकिन यदि आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं है तो प्रत्यक्ष में किसी भी संप्रदाय से आप दीक्षा ले सकते हो, लेकिन दीक्षा लेंगे संप्रदाय से। आजकल बिना संप्रदाय की भी दीक्षा होती है, जहाँ तहाँ कोई भी व्यक्ति गुरु बना है, अलग चीज़ है, वो कलयुग का प्रभाव। नहीं तो दीक्षा हमको लेनी चाहिए संप्रदायों से, सांप्रदायिक दीक्षा होनी चाहिए। सांप्रदायिक दीक्षा किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सांप्रदायिक दीक्षा बोलते हैं जो गुरु से मिली है, गुरु को अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, गुरु गुरु करते करते अंत में दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? भगवान से। जो दीक्षा भगवान से शुरू होती है उसी को दीक्षा कहते हैं, और वही आगे शिष्य दर शिष्य, उसी को हम लोग परंपरा या संप्रदाय बोलते हैं। तो दीक्षा की शुरुआत हमेशा परमात्मा से ही होती है। प्रथम गुरु परमात्मा, इसलिए कहा कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो मूल गुरु तो परमात्मा ही होते हैं। ये शिक्षा, ये दीक्षा, जैसे रामानंद संप्रदाय की दीक्षा राम जी से प्रकट हुई है, श्री संप्रदाय की दीक्षा भगवान नारायण से प्रकट हुई है, और इसी प्रकार हमारी जो निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा है वो 24 अवतारों में हंस अवतार से प्रारंभ हुई है। और इसी प्रकार पुष्टि मार्ग की दीक्षा भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई है। इसी प्रकार गौड़िया संप्रदाय की दीक्षा भी भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई है। शाक्त संप्रदाय की दीक्षा भगवती दुर्गा से प्रारंभ हुई है। गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा गणेश जी से शुरू हुई है, और शैव संप्रदाय की दीक्षा भगवान शिव से प्रारंभ हुई है। तो इष्ट से ही प्रथम गुरु इष्ट ही होते हैं। गुरु और भगवान दोनों ही माने एक ही होते हैं, मूल गुरु और इष्ट दोनों एक ही। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा, हमेशा संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। संप्रदाय का अर्थ मैंने बता दिया, गुरु से दीक्षा लो, गुरु का गुरु 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 करते करते अंत में भगवान तक बात ये परंपरा पहुँचती है। तो परमात्मा से जो दीक्षा मिलती है वहाँ से दीक्षा प्रारंभ होती है। प्रथम गुरु को हम लोग आदि गुरु कहते हैं। जैसे हमारे संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन हुए? तो सनकादिक ऋषि, क्योंकि हंस भगवान ने प्रकट होकर के दीक्षा शिक्षा दी है सनकादिकों को, आदि गुरु हैं। सनकादिकों ने दीक्षा दी है नारद जी को, देवऋषि नारद जी ने दीक्षा दी है सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्का भगवान को, निम्बार्काचार्य जी को। तो निम्बार्काचार्य जी से इस पृथ्वी पर यह दीक्षा प्रकट हुई है, और इसलिए इस संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय हुआ। इसी प्रकार जितने भी हमारे सनातन धर्म के संप्रदाय है, सबकी शिक्षा
दीक्षा इष्ट देव से प्रकट होती है, वही संप्रदाय कहलाता है। तो दीक्षा हमेशा संप्रदाय से लेनी चाहिए।